बच्चों कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6। अगर उसमें आप देखें तो आर था 15, थीटा 60 डिग्री, पाई 3.14 एंड रूट 3 1.73। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एज इट इज़ क्वेश्चन है बच्चों। देखें रेडियस की जगह 12 आ गया, थीटा 120 हो गया 60 की जगह पे, बाकी सब सेम है। तो थीटा 60 हो या 120 हो बच्चों, साइन की वैल्यू 60 पे और 120 पे सेम रहती है, यानी √3/2। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट चेंज कहाँ पे आया है, रेडियस में 15 की जगह 12 कर दिया। ठीक है। दूसरी बात ये थीटा 120 वाला जो है क्वेश्चन, इस बार ये सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये कर लेना है ज़रूर। सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा, जस्ट आर की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको कर लेना, वैसे सिलेबस से कट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, सी फिगर। ये फिगर देखें बच्चों, एक स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है। उसके एक पैग, एक कॉर्नर पे बच्चों, एक पैग से यानी खूंटी से एक हॉर्स को बांधा गया है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। किसके ज़रिए? एक 5 मीटर लंबी रस्सी के जरिए इसको बांधा गया है। तो आपको बताना क्या बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो अब जब इसको बांध दिया है तो इससे ज़्यादा तो मूव कर नहीं सकता। मैक्सिमम देखो इस रस्सी, ये यहाँ पे उसकी एंड है रस्सी का, तो मैक्सिमम बेचारा इधर जा सकता है या इधर घूम सकता है। ठीक है ना। इसके बीच में जितना एरिया इसमें आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नहीं वो जा सकता। तो आपको यही बताना है कि वो हॉर्स है वो इतने पोर्शन में जिसमें ग्रेज कर पा रहा है वो एरिया कितना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। तो अब हमें देखने में साफ दिख रहा है आपको, ये एक सेक्टर है बच्चों। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखें ये थीटा जो है 90 डिग्री है। अब इसका रीज़न क्या है बच्चों, देखें फील्ड कैसा है, स्क्वायर शेप। स्क्वायर के सभी एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन जो है इस फील्ड के अंडर आ गया, तो इसमें थीटा कितना है? 90 है बच्चों। ठीक है। तो ऐसा सेक्टर जिसमें थीटा 90 होता है उसको हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। तो यानी इस एरिया में वो घोड़ा घास चर पा रहा है, यानी आपको ये एरिया फाइंड करना है बच्चों। और जो एरिया कैसा है? क्वाड्रेंट जैसा है। तो आपको क्या लिखना है? अब देखो रस्सी की जो लेंथ होती है बच्चों वो क्या होगी? रेडियस। लेंथ ऑफ रोप जो है वो रेडियस बनेगी, क्योंकि जब आप एक क्वाड्रेंट बनाते हैं या कोई सेक्टर बनाते हैं तो ये दोनों तो रेडियस हैं ही। बीच में जितनी भी ये लाइंस हैं ये सारी रेडियस होती हैं क्वाड्रेंट की। ठीक है बच्चों। तो ये बीच में ये लाइन जा रही है, ये रेडियस है, तो आर होगी 5 मीटर। तो आपको बताना है जिस एरिया में घोड़ा जो है घास चर पा रहा है, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसा फील्ड है, एक जो एरिया जिसमें वो घास चर पा रहा है वो एक क्वाड्रेंट जैसा है, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा देना है यहाँ पे। सेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, पाई आर स्क्र थीटा अपॉन 360 ये भी लगा सकते हो, थीटा 90 रख देना, बात वही बन जाएगी। तो 1/4 पाई आर स्क्र बच्चों। तो 1/4 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और रेडियस कितनी है? 5। 5 × 5 स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखा हमने। ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चे सोचते रहते हैं स्क्वायर की 15 जो है ये साइड, ये तो कहीं यूज़ ही नहीं हुई। तो बच्चों इसका कोई यूज़ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए दे रखी है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2 से इसको आप कैंसिल करना चाहें कर सकते हैं, कैलकुलेशन में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और डेसिमल हटाना चाहो आप डेसिमल भी हटा सकते हो, उससे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो टाइम एक्स्ट्रा लेगी आपका। डायरेक्ट क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। और मैंने बताया था विदाउट डेसिमल ही इस नंबर को उठाना, बाद में डेसिमल लगाते हैं हम। 5 5 ज़ा 25, तो इनको मल्टीप्लाई करके आया बच्चों 7850। अब डेसिमल कहाँ पे आएगा? देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, ये होगी इनकी मल्टीप्लाई। डिवाइड में क्या था? 4। ठीक है। तो अब 4 से 78.50 को आप डिवाइड कर दोगे बच्चों। 4 1 ज़ा 4, 3 बचे यहाँ पे, 8 उतार लिया हमने, 4 9 ज़ा 36, 2 बचे हैं, आगे डेसिमल लगाएंगे, फिर 5 उतारोगे, 4 6 ज़ा 24, और ये 1 बचा, फिर 0 ला ली हमने यहाँ पे, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 बचे, 1 0 और उतार लें,
तो 4 5 जा 20 पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया। वैसे आप 2 डेसिमल तक ही करते हैं मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम 2 डेसिमल तक ही हम करते हैं। ये तो आगे पूरा कट रहा था इसलिए हमने 5 तक ले गए इसको, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये वो एरिया आ गया जिसमें घोड़ा घास चर सकता है बच्चों, 19.625 स्क्वायर मीटर। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कहते अगर रस्सी 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी होती तो घोड़ा कितना एक्स्ट्रा एरिया घास चर पाता, वो आपको बताना है। इंक्रीज इन एरिया यानी कि एक्स्ट्रा कितना एरिया उसको घास चरने के लिए मिल जाता अगर रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी होती। मान लो यहाँ से यहाँ तक रस्सी 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग से यहाँ। इस बार आप 5 मीटर वाला केस पूरा माइंड से स्लिप कर देंगे, पूरा स्किप कर देंगे। आप सोचो कि रस्सी 10 मीटर लंबी है, तो अब वो घोड़ा मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है बच्चों, इतना एरिया में। तो आप देख रहे हो उसका एरिया अब उसको कितना ज़्यादा मिल गया। ये देखो, ये जो खाली पोर्शन है ये इतना एरिया उसको एक्स्ट्रा मिल गया इस बार घोड़े को घास चरने के लिए, ठीक है। तो आप ये एरिया निकालोगे कैसे? ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हम जो ये छोटा क्वाड्रेंट है इसके एरिया को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। देखो पोर्शन वही बचा है जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है। तो आपको यही बताना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, उसका एरिया जो बढ़ गया, पहले यहाँ तक घास चर पा रहा था वो, अब इतना एक्स्ट्रा एरिया उसको मिल गया इतना। तो ये एक्स्ट्रा एरिया कैसे निकालोगे? ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है, इस बड़े क्वाड्रेंट में से ये छोटे वाले क्वाड्रेंट को माइनस कर दोगे, इसका एरिया माइनस कर दोगे, तो आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम बड़े क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस इस बार रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर बच्चों, ठीक है। शेप ये अभी भी क्वाड्रेंट ही रहेगी, क्योंकि बस चेंज कहाँ पे हुआ है, रस्सी 10 मीटर लंबी हुई है। शेप अभी भी क्वाड्रेंट वाली है बच्चों। मैंने पहले ही बताया आपको, 5 मीटर वाला केस अब बिल्कुल माइंड से स्किप कर दें। अब रस्सी 10 मीटर की है, रेडियस 10 है, तो अगेन ये शेप जो है क्वाड्रेंट की ही है, ठीक है। तो अब एरिया निकालोगे आप, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज नाउ। तो पहले तो हम बड़े क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू अगेन 3.14, लेकिन इस बार रेडियस कितनी है बच्चों, 10। तो आर स्क्वायर है तो आर को आपने 2 टाइम्स लिख देना है। और इस बार मैं डेसिमल हटा रहा हूँ बच्चे, हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ इसलिए। क्या बेनिफिट मिल रहा है कि ये 10 वाली जीरोस दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। आप डेसिमल नहीं भी हटाओगे तब भी बात वही रहेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तब भी 314 आएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जीरोस को तो इग्नोर करते हैं हम। तो दोनों वेज में यही आंसर आएगा, 314 डिवाइड बाय 4। अब आप इसकी आगे कटिंग करना चाहें 2 के टेबल पे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। 4 7 ज़ा 28, 3 बचे हैं, 4 उतारा हमने, 4 8 ज़ा 32 बच्चों, 2 बच गए, आगे डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 हमने उतारी, 4 5 ज़ा 20, तो आया हमारे पास 78.5 स्क्वायर मीटर। तो अब इतना एरिया जो है, जब 10 मीटर लंबी रस्सी थी तो घोड़ा जो है वो इतने एरिया में घास चर पा रहा है, तो उसका एरिया जो इंक्रीज हो गया आपको वो निकालना है बच्चों। इंक्रीज्ड एरिया कितना हुआ, कैसे निकालते हैं बच्चों? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि पहले आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, आपने कोई काम किया तो आपको उसके 5 रुपये मिले। फिर कहते हैं थोड़े दिनों के बाद आपने वही काम किया तो उसके आपको अब मिलने लगे 15 रुपये, ठीक। तो आपका जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो कितने, आप कैसे निकालोगे? एक्स्ट्रा जो मनी आपको मिली है उसी काम के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं? आप क्या करोगे, जो बढ़ी हुई अमाउंट है जो अब मिल रहे हैं उसमें से आप पहले वाली माइनस कर दोगे, तो आपको पता लग जाता है कि हमें कितने एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है बच्चों, कि जब बढ़ गया उसका 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो उसके बाद जो एरिया आया वो इतना है। पहले एरिया 5 मीटर वाली से एरिया कितना था, 19.625। तो आपको बताना है कितना बढ़ गया उसका, तो कैसे निकालोगे, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटे का एरिया निकाल दोगे, ठीक है। मैंने यहाँ भी आपको समझाया था कि ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है, इंक्रीज्ड एरिया कितना है, ये जो खाली पोर्शन आ रहा है बीच में, इतना एरिया उसका बढ़ गया।
तो कैसे निकालोगे? ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है, इस बड़े क्वाड्रेंट में से छोटे वाले का एरिया निकाल दो। देखो मैं हाथ रख रहा हूँ छोटे पे, देखो वही पोर्शन बच गया ना जो एक्स्ट्रा है, तो छोटे का एरिया माइनस कर देंगे बच्चों हम। तो माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा? पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसके भी बना लो, पीछे 2 जीरोस लगा लें, सेम डिजिट बना के फिर माइनस करते हैं हमेशा। तो 58.875 आंसर आ गया बच्चों, 58.875 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। तो इतना एरिया घोड़े को अब एक्स्ट्रा मिल रहा है घास चरने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखें। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जिसकी डायामीटर कितना है? 35 मिलीमीटर बच्चों। ब्रोच जो गर्ल्स की ड्रेस पे ऊपर लगे होते हैं, ब्लेजर्स वगैरह पे भी लगे होते हैं, गर्ल्स की फ्रॉक वगैरह पे लगे होते हैं ब्रोच, छोटे छोटे से ब्रोच लगे होते हैं, ठीक है ना, बने होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो कहते हैं वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर कहाँ कहाँ पे लगी है? एक तो सर्कल पे लगी हुई है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये जो सर्कल है, ठीक है। जैसे हमारा कड़ा होता है, अगर आप देखें एक कड़ा होता है आपका कड़ा, तो कड़े में एक सर्कल की तरह होता है कड़ा, एक एक सर्कल की तरह होता है। तो वो सर्कल पूरा किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। डायामीटर कितना है सर्कल का? 35 मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटे यूनिट हैं। क्यों छोटे यूनिट हैं? क्योंकि ब्रोच भी छोटे छोटे से होते हैं, ड्रेस पे लगे होते हैं, ठीक है। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर। तो कहते हैं वायर से, सिल्वर वायर से एक तो ये पूरा सर्कल बना हुआ है, उसके अलावा 5 डायामीटर भी सिल्वर वायर के ही लगाए हुए हैं उसमें। ये देखो ये जो डायामीटर्स हैं सेंटर से जा रहे हैं, ये लाइनें, ये 5 हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 5 डायामीटर जो हैं ये भी सिल्वर वायर के ही लगाई गई हैं लाइनें उस ब्रोच के अंदर, बीच में ये डिज़ाइन डाल रखा है। तो 5 डायामीटर बनाते ही कहते हैं हमें 10 सेक्टर मिल गए। अगर आप देख रहे हो इसमें 10 सेक्टर बन चुके हैं, सारे इक्वल सेक्टर हैं। तो बताना क्या है बच्चों आपको? द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये ब्रोच बनाने के लिए टोटल कितनी लेंथ लगेगी सिल्वर वायर की, आपको कितनी लंबी सिल्वर वायर लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पहले वो टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल कैसे? एक तो सर्कल पूरा, इसमें लगी सिल्वर वायर, उसके बाद ये 5 डायामीटर जो है यहाँ पे सिल्वर वायर लगी, तो ये आपको इन दोनों का प्लस करनी पड़ेगी लेंथ, ठीक है। लेंथ की बात कर रहे हैं बच्चों, हम एरिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम लेंथ निकालेंगे सिल्वर वायर की, और लेंथ का मतलब पेरीमीटर भी होता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एरिया की बात नहीं करनी अभी आपने लेंथ के केस में। तो डायामीटर 35 मिलीमीटर है बच्चों, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायामीटर का? हाफ, 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर में क्यों है? बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसके यूनिट्स भी मिलीमीटर में होते हैं। मिलीमीटर सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा होते हैं। तो रेडियस 35/2 आपको एज इट इज़ ही यूज़ करनी है, क्योंकि 2 से ये कट तो रहा नहीं है, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल लेंथ निकालते हैं मुझे सिल्वर वायर की, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड। तो बता दो फटाफट कहाँ कहाँ पे सिल्वर वायर लगी है? पहले कहाँ पे लगी थी? ये पूरे सर्कल में। ये सर्कल की जो ये लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम? सरकमफ्रेंस। मैंने बताया एरिया नहीं, लेंथ, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस। तो एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लगी वायर, प्लस 5 डायामीटर जो है बीच में, जो 5 तारें लगाई हुई हैं जो डायामीटर्स हैं, ये भी सिल्वर वायर के हैं, तो इनकी लेंथ भी बीच में प्लस होगी। तो टोटल लेंथ ये होगी बच्चों। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और 5 डायामीटर हैं बच्चों। एक डायामीटर की लेंथ कितनी है? 35। तो 5 डायामीटर के लिए मैं क्या करूँगा? इकट्ठा निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो 5 डायामीटर की लेंथ इकट्ठी ही निकाल ली हमने, एक की 35 थी तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सरकमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं बच्चों। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था? 35/2, प्लस 35 × 5, ये आ जाएगा हमारे पास 175। तो देखिए बच्चों अब कटिंग में कितना इजी हो जाएगा। आर को एज इट इज उठा के 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 5 पे बच्चों
22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ 110 प्लस दिस 175, द आंसर विल बी 285 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मैंने स्केयर नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, नॉट एरिया। एरिया के यूनिट स्केयर में होते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थी टोटल लेंथ बच्चों, सरकमफ्रेंस 2πr प्लस 5 डायामीटर से, एक डायामीटर की 35 है तो 5 की 5 इंटू 35, दोनों का टोटल कर दिया, टोटल लेंथ आ गई। दूसरा देखें पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। ये जो ब्रोच में 10 सेक्टर बने हुए हैं, सबका सेम होगा तो हर एक का एरिया होगा कितना, वो आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे बच्चों। लेकिन आप एरिया ऑफ सेक्टर में देखें, हमें तो सिर्फ आर ही पता है, थीटा तो पता ही नहीं। तो सबसे पहले आप सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले थीटा निकालेंगे बच्चों, और थीटा सेक्टर का एंगल निकालने का मैंने फार्मूला आपको बेसिक्स में बताया था। इस वीडियो के बेसिक्स में जो एक बेसिक वाली वीडियो थी, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। जब आप इस चैप्टर के बेसिक्स की वीडियो देखोगे, उसमें ये फार्मूला लिखवाया था। जब भी थीटा निकालना है आपको 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो 360 डिवाइड बाय सेक्टर्स कितने हैं इसमें देखो बच्चों, 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर बने थे। तो 10 से डिवाइड कर दें, 0 से 0 कटी, 36 डिग्री थीटा आ गया, हमें मिल गया बच्चों। सेक्टर का एंगल मिल चुका है, रेडियस हमारे पास है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सबका सेम ही होगा इसलिए ईच वर्ड लगा देते हैं, अभी सबका इकट्ठे एक ही है। तो क्या फार्मूला होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। लिखने का ढंग देखें कैसे लिखोगे, 22 ऊपर 7 नीचे लिखें। आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो आर कितनी थी 35/2, तो 35 ऊपर लिखें, 2 डिनोमिनेटर में, फिर आर स्क्वायर था, आर को 2 टाइम्स लिखना है, फिर 35 ऊपर 2 नीचे। थीटा कितना आया हमारा 36 डिग्री, और अपॉन में एक 360 बचा हुआ है, आप उसको लिखोगे, ठीक है बच्चों। इसमें कंफ्यूजन नहीं फिर रहती हमें फ्रैक्शनल चीज़ में कि उसका न्यूमिनेटर ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही लिख दो। तो अब कटिंग करते हैं बच्चों, 36 से 36 को कैंसिल करो 1 पे, और एक ये 0 बची यानी 10 पे, 36 10 जा 360। 7 से आपने 35 को कैंसिल कर दिया 5 पे बच्चों, ठीक है। 5 और 10 कट सकते हैं, देखें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 पे कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब 2 से एक हम 22 को कैंसिल कर देते हैं बच्चों 11 पे। तो लास्ट हमारे पास बचा क्या, ऊपर देखें 11 इंटू 35 और अपॉन में 2 इंटू 2, बाकी सब कट चुका है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 11 इंटू 35 385 बच्चों। डिवाइड में क्या बचा था 2 इंटू 2, वो कितना होगा 4। तो इसको डिवाइड कर दें, और यहाँ भी छोड़ सकते हो बच्चों, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। डिवाइड करोगे तो इट इज़ 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 2 5, इतने मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा बच्चों डिवाइड करके 4 से, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डिवीजन आपको आती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। तो फिगर में एक्चुअल अम्ब्रेला भी दिखाया है, और इसको फोल्ड कर करके कहते हैं, ये फॉर्म दे दी गई है, इसको फोल्ड करके ऐसी फॉर्म दे दी गई है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, कहते हैं इस अम्ब्रेला को ऐसे एक फ्लैट सर्कल समझ लो कि एक सर्कल है। रेडियस कितनी है इनकी 45, ये जो सारी लाइनें जा रही हैं ये सारी रेडियस हैं, जो कितनी है 45 सेंटीमीटर बच्चों, सारी ये जो रेडियस है। तो आप देख रहे हो ये तो सारे सेक्टर बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर मिल रहे हैं आपको इसमें, देख रहे हो। लेकिन थीटा कहीं भी नहीं पता हमें, थीटा कहीं भी नहीं पता है। तो हम सबसे पहले बच्चों थीटा ही निकालेंगे, कैसे 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं इसमें आप देख सकते हैं, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, 8 से आप 360 को डिवाइड कर सकते हो बच्चों, ये कटेगा 45 पे, थीटा इज़ 45 डिग्री, सिंपल डिवीजन है, कर सकते हो। आर मिल चुकी है, थीटा मिल चुका है, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स।
तो एरिया बिटवीन एनी टू कंजेक्टिव, कंजेक्टिव मतलब एक आई है तो उसके बाद साथ साथ दूसरी, ये नहीं भी एक बीच में आप गैप छोड़ दें, ऐसा नहीं, ठीक है। कंजेक्टिव मतलब लगातार। तो कंजेक्टिव का मतलब बच्चों जो लगातार दो आप चल रहे हैं, ये एक उसके बाद ऐसा नहीं कि आप एक गैप छोड़ दें, नेक्स्ट रिप की बात करें, लगातार जो दो आ रही हैं इनके बीच का एरिया। तो ये आप देख सकते हो एक सेक्टर की शेप है बच्चों, कोई भी दो उठा लेनी है रिप, जरूरी नहीं यही दोनों उठानी है, इन दो के बीच का सारे ही सेक्टर हैं, सारे एक जैसे सेक्टर हैं। तो एनी टू रिप्स उठा ली, उनके बीच का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बच्चों, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखी है हमने 22 डिवाइड बाय 7, आर स्क्वायर, आर कितना था 45, तो 2 टाइम्स लिख दिया हमने आर को, 45 इंटू 45 इंटू थीटा भी 45 है, अपॉन में 360 ये आ गया बच्चों, ठीक है। 45 8 जा 360 डायरेक्ट भी काट सकते हो, हमने पहले 5 से कर दिया, 5 9 जा 45 और 5 से 360 को डिवाइड किया 72 पे आया बच्चों, फिर 9 1 जा 9, 9 से 72 को हमने 8 पे कैंसिल कर दिया बच्चों। उसके बाद हमने 2 से हमने 8 को 4 पे कैंसिल किया और 22 को 11 पे, इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई की बच्चों, 45 45 आया, 225 उसको 11 से आगे और कर दिया, तो आ गया 22275 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 28 बच्चों, सीधा ही यहाँ पे 7 इंटू 4 की बजाय 28 लिख देंगे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा बच्चों। एनसीईआरटी में इतना ही आंसर है, तो आप इतना छोड़ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एरिया बिटवीन एनी टू रिप्स, सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर लगाना था, बस थीटा की कमी थी, वो कैसे 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स, 8 सेक्टर थे 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों, तो थीटा आ गया, तो आगे सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एरिया ऑफ सेक्टर ही इसमें लगाना है हमने, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया इसको भी, ताकि टाइम बचे, हमारी वीडियो लेंथी ना हो। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25, कार में वाइपर देखे हैं आपने, शीशा साफ करते हैं बारिश के दिनों में, तो आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ठीक है ना, तो डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, जो कार के वाइपर हैं उनकी लेंथ कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू मतलब साफ करते हैं वो कितने एंगल तक, 115 एंगल तक वो वाइपर घूम सकता है, साफ कर सकता है, एक ही पॉइंट पे उसको बांध दे आप तो 115 के एंगल पे घूम के सफाई कर सकता है वो बच्चों, ऐसे, ठीक है 115। तो फाइंड द एरिया क्लीन्ड बाय एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ब्लेड्स लिखा हुआ है बच्चों, यानी दोनों ब्लेड की बात कर रहा है वो, एक वाइपर की नहीं, तो एक हर एक स्वीप पे कहते हैं जब वो दोनों इकट्ठे आप वाइपर चलाते हो, इधर से एक चला उधर से दूसरा चला, तो एक स्वीप पे दोनों कितना एरिया क्लीन कर देंगे मिरर का कार के, वो आपको बताना है। तो देखें ये वाइपर मान लो यहाँ पे है, इसकी लेंथ 25 है बच्चों वाइपर की, तो मान लो ऐसे घूमता गया वो, यहाँ से शुरू किया उसने एरिया क्लीन किया ऐसे, तो अपनी एक जगह से तो बंधा ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं वाइपर अलग होके इधर उधर घूमता रहता है, नहीं, अपनी एक जगह से बंधा हुआ है, इधर से ऐसे वो साफ करना शुरू करेगा, इस तरह से वो घूमेगा, तो एक सेक्टर बन जाता है बच्चों, ऐसे इधर गया फिर इधर गया फिर इधर फिर इधर, 115 के एंगल पे वो घूम रहा है, और जो वाइपर की लेंथ है वो इस सेक्टर के लिए वो रेडियस बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया 115, तो एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स टुगेदर, हमने इकट्ठा दोनों वाइपर का एरिया ही निकाल लिया, अभी वो दोनों ब्लेड्स जो हैं वो इकट्ठा कितना एरिया क्लीन करेंगे। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं हम एक ब्लेड का निकालते हैं फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों का आ जाए, तो वही चीज़ हमने करी है बच्चों, डायरेक्ट ही 2 का लिख दिया कि दोनों कितना एरिया क्लीन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का इकट्ठे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू, तो 1 वाइपर का एरिया वो कैसा एरिया स्वेप्ट कर रहा है बच्चों, उसकी शेप कैसी है सेक्टर जैसी, तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 25 है, तो आर को 2 टाइम्स लिख दिया, थीटा कितना है 115 डिग्री, 115 डिवाइड बाय 360, ये 360 आ गया, ठीक है। कटिंग समझाते हैं आपको कैसे कटिंग की है,
कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर सेम आना चाहिए बस। तो 2 से पहले हमने कैंसिल किया बच्चों 360 को 180 पे, ठीक। नेक्स्ट कटिंग की हमने इन दोनों की, 5 से 25 को 5 पे कैंसिल किया और 180 को 36 पे कैंसिल किया, ये नेक्स्ट कटिंग है। नेक्स्ट फिर हमने 2 से 22 को उड़ाया 2 11 पे और ये 36 को 18 पे, 36 22 की कटिंग की, 2 से ये 11 पे गया, ये 18 पे गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद और कोई कटिंग नहीं होगी। तो ऊपर नंबर हमारे पास बचे हैं 115 5 25 11, ये 4 बचे। इनकी जब हमने मल्टीप्लाई की बच्चों तो वो मल्टीप्लाई में हमारे पास आया 158 125, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको कर दिया, क्यों ज़्यादा समझने वाली बात इसमें नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करें तो इनकी मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा बच्चों, और अपॉन में 18 7 ज़ा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों का एरिया इकट्ठे आ गया। तो इतना ही आंसर आप छोड़ देंगे, आगे डिवीज़न नहीं करेंगे, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ तक नंबर पूरे मिलेंगे। एनसीईआरटी में भी यही आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल सा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाते जा रहे हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 12 आ रहा है बच्चों, इसमें फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगाने को मिलेगा आपको, कोई बात इसमें समझने वाली नहीं है ज़्यादा। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, नॉर्मली आपको शायद पता हो या पता हो सकता है बच्चों, रात के टाइम जो है लाइट हाउस बने होते हैं समुद्रों के पास, लाइट हाउस। वो क्या करते हैं, शिप्स को वार्निंग देते हैं, जो रात के टाइम शिप्स सामान लेके जा रहे होते हैं इधर उधर कंट्रीज़ में, या मछुआरे जा रहे होते हैं, तो उनको अंडर रॉक्स जो है, अंडर वाटर कुछ चट्टाने हैं, उनसे वो टकरा के उनका शिप उल्ट ना जाए, तो लाइट हाउस जो है वो उनको ऊपर से रोशनी दिखाते हैं। लाइट हाउस बहुत दूर से वो रोशनी फेंकता है, उनको यहाँ तक दिखा सकता है। वो कितनी किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, बहुत बहुत किलोमीटर दूर से भी लाइट वो इनको दिखा पाते हैं, ठीक है। तो वो लाइट हाउस जो है वो 16.5 किलोमीटर लंबी लाइट छोड़ रहा है, वो शिप्स को वार्निंग देने के लिए, इतनी दूरी से वो लाइट फेंक रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर एंगल, ओवर ए सेक्टर ऑफ, सेक्टर भी लिख दिया, एंगल 80 डिग्री बच्चों, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो सी के कितने एरिया में कहता है शिप्स को वार्निंग दे पा रहा है वो लाइट हाउस, पाई 3.14 लेनी है। तो देखें यहाँ पे मान लो लाइट हाउस बैठा है, 80 डिग्री के सेक्टर एंगल पे वो लाइट फेंक रहा है। तो मान लो यहाँ पे है जी बच्चों, पहले उसने रोशनी फेंकी यहाँ तक 16.5 किलोमीटर, इसको मान लो यहाँ तक उसने रोशनी फेंकी, यहाँ पे शिप्स हैं, एक शिप है, फिर वो लाइट ऐसे घूमती जा रही है, फिल्मों में शायद आपने देखा हो बच्चों, तो ऐसे वो लाइट दिखाता रहेगा, पहले इधर घूम के फिर इधर आएगा, इधर वाले शिप को ही होगा उसको दिखाएगा, फिर घूम के इधर आता है बच्चों, ऐसे घूमता रहता है वो लाइट हाउस की रोशनी। आर्मी वाले भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उनकी लाइट ऐसे घूमती रहती है, कभी इधर देखते रहते हैं। तो बच्चों कभी लाइट इस तरफ जाएगी, कभी घूम के इस तरफ जाएगी, और घूम कितना सकती है 80 के सेक्टर एंगल पे, इतना। तो इधर भी वो 16.5 किलोमीटर लंबी लाइट जो है रेड कलर की लाइट, वो इतनी दूरी तक फेंक रहा है वो लाइट हाउस, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है ये जो सी का इतना एरिया है जिसमें वो लाइट शो कर पा रहा है, वो जितने एरिया में वो शिप्स को वार्निंग दे पा रहा है, ठीक है, 80 डिग्री के एंगल तक वो लाइट घूम रही है, इतने एरिया में जितने भी शिप्स कोई भी होगा ये उसको वार्निंग दे देगा कि यहाँ पे चट्टान है, अपनी रोशनी दिखा के, ठीक है। तो आपको यही एरिया बताना है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न, जितने एरिया में शिप्स को वार्निंग दी जा पा रही है बाय लाइट हाउस। तो ये देखें शेप कैसी है बच्चों, सेक्टर जैसी शेप है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना है, एरिया ऑफ सी ओवर विच, यहीं से लाइन उठा लिया करो, ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स आर वार्न्ड, तो क्या लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे भी सेक्टर का नाम यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ओवर ए सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा दोगे बच्चों, ठीक है। पाई इस बार 3.14 गिवन है, पाई 3.14 जो गिवन है वही लें, अदरवाइज आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन बोर्ड में मार्क्स आपके फिर भी नहीं काटते वो।
आर स्क्वायर है, आर को 2 टाइम्स लिखेंगे, थीटा कितना है 80 डिग्री, डिवाइड बाय 360। तो इस बार कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है बच्चों, 0 से 0 काटते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, और ये कट सकते हैं 3 से बच्चों, देखो 3 3 ज़ा 9, और ये कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा, फिर 15 बन गया, फिर 3 5 ज़ा 15, तो 3 से ये कट गया, और इस 3 से इसको भी कैंसिल करते हैं बच्चों, अगेन 5.5 पे। ठीक है बच्चों, 0 से 0 गई, 8 और 36 को 4 के टेबल पे कैंसिल किया, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, फिर 9 को 3 से कैंसिल किया, और इसको 5.5 पे 3 से कैंसिल, फिर इस 3 से इसको हमने 5.5 पे, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए बचा हमारे पास कुछ। तो डेसिमल्स की मल्टीप्लाई आपको सिखाई हुई है, आपको विदाउट डेसिमल आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और बाद में डेसिमल लगाने हैं। 3 1 4 5 5 5 5 एंड 2, तो 55 की बाय वैदिक मैथ हम कर सकते हैं बच्चों, ये आएगी 3025। आगे 55 उसको 2 से और कर देता हूँ मैं यहीं पे, ये आ जाएगा 6050। अब इसको हम 314 से और कर देते हैं, तो देखिए बच्चों डेसिमल के बाद अब डिजिट काउंट कर दें फटाफट, 2 3 4, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें है, एक डिजिट इसमें है, 2 इसमें है, टोटल कितने 4 डिजिट हो गए पॉइंट। तो आपने लास्ट से 4 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आई बच्चों 189.9700, इतने किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट किलोमीटर में होंगे, तो इतने एरिया में वो शिप्स को वार्निंग दे सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल कटिंग थी, मल्टीप्लाई विदाउट डेसिमल किया करो, बाद में डेसिमल लगाया करें, पॉइंट काउंट कर लो डेसिमल कितने हैं टोटल सभी टर्म्स में, फिर लास्ट से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया करो। तो ये आंसर था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का, सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर लगाना था आपने। बाकी कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट।